अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 16 स्पोर्ट एंड मूवमेंट। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे थे? डिसऑर्डर पढ़ रहे थे। स्केलेटल सिस्टम में कौन कौन सा डिसऑर्डर, कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। आज का न्यूट्रिशनल काज, खुराक की कमी की वजह से, फूड की कमी की वजह से क्या होते हैं? ऑस्टियोमेल्किया, सॉफ्ट बोन, हड्डियों का मेल्स, हड्डियों का नरम हो जाना। हड्डियां नरम हो जाती है क्यों? क्योंकि उसके अंदर डिसऑर्डर आ जाता है कि इन विच बोन्स जो है, आपकी बोन्स को मिनरल सही से नहीं मिल रहा होता। हड्डियां क्या है? कैल्शियम से बनी है, कैल्शियम उसे स्ट्रॉन्ग बनाता है। जब उसे कैल्शियम नहीं मिलता तो क्या होती है? सॉफ्ट हो जाती हैं। इन दिस डिजीज, इस बीमारी में कैल्शियम साल्ट जो है उसके अंदर हल नहीं हो रहा होता और उसकी वजह से हड्डियां सॉफ्ट होकर कमजोर हो जाती हैं। वेट बेरिंग बोन, वो हड्डियां जिन पे आपका वजन होता है सारी बॉडी का, जैसे कि टांगे या आपकी पेल्विस बोन, वो बेंड हो जाती है, वहां से मुड़ जाती है, डिफॉर्म्ड हो जाती है, मुड़ने को कहते हैं। द मेन सिम्टम, इसका जो मेन सिम्टम है आपको कैसे पता चलेगा? वो है पेन। आपकी हड्डियों में दर्द होता है जब भी आप कोई भी वजन उठाते हो। रिकेट्स, बेटे ये भी एक डिजीज है जिसमें बच्चे जो है उनकी टांगे मुड़ जाती हैं, बेंड हो जाती हैं, थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती हैं और उनकी जो पेल्विस है वो डिफॉर्म्ड हो जाती है, अपनी शेप खराब हो जाती है। ठीक है, ये क्यों होता है? ये भी कैल्शियम की कमी की वजह से होती है या फिर विटामिन डी की डेफिशिएंसी से, कमी से होती है। विटामिन डी, अगर उसे खुराक में विटामिन डी नहीं मिल रहा और कैल्शियम नहीं मिल रहा तब ये बीमारी काज होगी। इट ट्रीटेड, इसका ट्रीटमेंट आप कैसे कर सकते हो? विटामिन डी दे के, या फिर आप उसे क्या कर सकते हो? विटामिन डी को, उसके अलावा मिल्क और एक्सपोजिंग स्किन, और अपनी स्किन को ज्यादा से ज्यादा सनलाइट पे रखें क्योंकि सूरज में विटामिन डी बहुत ज्यादा पाया जाता है। जो उन लोगों को होती है, जो लोग ज्यादा ठंडे इलाकों में रहते हैं जहाँ पे सूरज का कोई कंसेप्ट नहीं होता, तो वो लोग सूरज की कमी रोशनी देखने से बच जाते हैं। ऐसी कंडीशन में क्या होता है? ये बीमारी हो जाती है। डिस्क स्लिप, डिस्क का स्लिप हो जाना। आपकी जो वर्टिकल कॉलम है उसमें बहुत सारी डिस्क होती है। ठीक है, जो इनवर्टिब्रेट डिस्क है वो कुशन होता है, सॉफ्ट कुशन की तरह होता है, जैसे कोई पैड होता है। ठीक है, वो अंदर से सेमी फ्लूइड, फ्लूइड से भरा हुआ है, कोई लिक्विड चीज है उसके अंदर। वो सेमी फ्लूइड, उसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस पल्पोसस, भी चेक, जो रबर बॉल की तरह होता है, सॉफ्ट होता है, रबर बॉल होता है। क्या कहता है? जिसको इलास्टिसिटी देता है, लचक पैदा करता है। आपकी ये रीढ़ की हड्डी जो है, आप मूव करते हो तो मूव होती है ना, तो ये इलास्टिसिटी होगी तो ही मूव करेगी। ये वाली हड्डी अगर आप मूव करवाओगे क्रैक हो जाएगी, क्रैक की आवाज आएगी और टूट जाएगी। जबकि अब वो जॉइंट्स आप मूव करवाते हो वो मूव हो जाते हैं क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है, इनमें इलास्टिसिटी है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि गिव इलास्टिसिटी एंड कंप्रेसिबिलिटी एंड स्ट्रॉन्ग आउटर रिंग जो होता है फिब्रोकार्टिलेज का होता है। इसमें एनुलस फिब्रस जो पाया जाता है वो इसे इलास्टिसिटी देता है। द एनुलस फिब्रस जो है वो जोड़ के रखता है वर्टिब्रे को एक दूसरे के साथ। ये जो आपकी रीढ़ की हड्डी एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, बाइंड हुई है, उसको कौन जोड़ के रखता है? फिब्रस।